सीधे दिल्ली के जो दंगल है उसमें योगी आदित्यनाथ की अब एंट्री हो गई है। किराड़ी विधानसभा में इस वक्त उनकी एक रैली चल रही है, आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आया हूं तो नजदीक से मुझे यहां की सड़कों को भी देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं कल ही रात्रि को प्रयागराज से लखनऊ आया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। आप अनुमान करिए 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से और आज 23 जनवरी तक इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं लेकिन 24 घंटे बिजली यहां पर नहीं दे पा रहे हैं।
बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको जन सुविधाओं से वंचित कर रहे हो, दिल्ली की पूरी तस्वीर को बदसूरत कर रहे हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें आपके पास काम करती हुई अगल बगल के राज्यों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन सभी राज्यों में जाकर के देखो। मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था कि पंजाब की कुछ बहनें आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव की हैं, श्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव की हैं और ये इस बात को लेके कहे हैं कि जो वायदा किया था इन्होंने पंजाब में सरकार बनाने के पहले कि 1000 रुपया हर महिला को देंगे, ये दिया ही नहीं और वे महिलाएं इसलिए घेराव करने के लिए आई थी। इन्होंने यहां पे दिल्ली में भी घोषणा की कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आस्था का सम्मान ऐसे होता है। 1000 से अधिक ऐसे विरासत से जुड़े हुए धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है या पूरा हो चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं। भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया, उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत अगर हमें काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन कराता है तो उत्तराखंड में केदारपुरी में भगवान केदारेश्वर का भी भव्य मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य वहां चल रहा है। मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक है
तो उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम भी एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित हुआ है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं और इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, यह समय है, जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार का लाभ प्राप्त कर रहा है, एक साथ एक स्वर में सभी सरकारें मिल करके विकास को ध्यान में रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके, अन्नदाता किसानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है, आपने कर ली है। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। चंदौलिया जी को आपने यहां से अपना सांसद चुन करके भेजा है, देश की संसद में भेजा है, तो जनता जनार्दन तो अपना फैसला कर ही चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। और इसी में मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता को, जिनका एक ही ध्येय है और वह है कि इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना। यहां के लोकप्रिय सांसद श्री चंदौलिया जी के साथ मिलकर के अच्छी सड़कें देना, सीवर लाइन बिछाना, पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करना, साफ सफाई और स्वच्छता के मानक पर एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित होना, बहन और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, उत्तम शिक्षा के, उत्तम स्वास्थ्य के केंद्र को बेहतरीन तरीके से, मॉडल तरीके से संचालित करने का कार्य, और इसको करने के लिए यहां पर राम भक्त बजरंग बली के रूप में बजरंग शुक्ला आपके बीच में उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। तो योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को दिल्ली में उतारा है। इस बार 26 साल का जो अपना वनवास है, जो सूखा है दिल्ली में सत्ता तक पहुंचने का, उसको खत्म करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।